बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये समय जो है विशेष रूप से चल रहा है। दिसंबर का जो महीना ये विशेष रूप से होता है पुस्तक वितरण करने का। भक्त लोग पुस्तकें वितरण करते हैं इस महीने में। और आप जानते हैं दिसंबर का महीना कितनी ठंड होती है। यहाँ जितनी ठंड है उससे कई गुना ज़्यादा ठंड विदेशों में है। और भक्त लोग उस ठंड में भी क्या करते हैं, पुस्तकें वितरण कर रहे हैं। और इतना कष्ट उठा रहे हैं भक्त लोग, लोगों को पुस्तकें पहुंचाने में इतना कष्ट उठा रहे हैं। क्यों कष्ट उठा रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण। जो किताबें हैं ये भक्त लोग जो देते हैं लोगों को, लोगों के हाथों में पहुंचा रहे हैं, लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है। जैसे मरीज अपनी दवाई नहीं जानता कि उसे दवाई की कितनी आवश्यकता है, मरीज नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर जो है दवाई देता है मरीज को। और कभी कभी वो मरीज जो है मना करता है कि मुझे नहीं लेना है, दवाई कड़वी है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, कभी बलपूर्वक उसको दवाई देता है। उसी प्रकार से भक्त लोग ये जो पुस्तकें हैं, ये प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, ये दवाई है। लोग जो है अगर नहीं जानते हैं और नहीं लेना चाहते हैं तो भक्त लोग उनके ऊपर कुछ बल प्रयोग करते हैं, प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, ज़्यादा आग्रह करते हैं, जिद करते हैं कि ले लो ले लो ले लो, है ना। और वो जो है कई बार मन मार के ले लेता है कि भाई इतना पीछे पड़ गए, चलो ले लो। तो इस बात की जो है कभी कभी निंदा होती है। लोग निंदा करते हैं, हरे कृष्णा वाले जो है इतना पीछे क्यों पड़ते हैं किताब बेचने के। लेकिन वास्तव में किताब बेचना का काम नहीं है। ये किताब जो है बेचने का काम नहीं है। हम जो किताब बेचते हैं तो उसमें जो ज्ञान है वो तो फ्री में दे रहे हैं। किताब जो बेचते हैं तो उसमें कागज़ का और छपाई का पैसा लेते हैं। ज्ञान जो दे रहे हैं उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है इन पुस्तकों में, ये तो आपको फ्री में मिल रहा है। और जिसको कि आप लोग समझते नहीं, आप लोग जानते नहीं हैं, और आपको कितनी आवश्यकता है इस ज्ञान की, वो भी नहीं समझते। आजकल लोग जो है इन पुस्तकों के ना मिलने के कारण, इन पुस्तकों को ना पढ़ने के कारण जीवन में बहुत निराश हैं, बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं और भ्रमित हैं इन पुस्तकों के ना मिलने के कारण। और इन पुस्तकों में जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहीं स्कूल और पाठशाला और विद्यालय और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में नहीं दिया जाता। ये जो पुस्तकें हैं इनमें जो ज्ञान है ये कहीं नहीं दिया जाता। इसलिए इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। लोग आत्महत्या भी करते हैं कि इस ज्ञान के ना मिलने के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। जीवन का अर्थ नहीं जानते कि जीवन का अर्थ क्या है, या आपको जीवन किस लिए प्राप्त हुआ। तो जिस समय प्रभुपाद विदेश गए थे, सोचिए प्रभुपाद विदेश गए थे तो 70 साल की आयु में विदेश गए थे, है ना। और ये जो घटना है ये 1971 की घटना है। 1971 में प्रभुपाद की जो आयु थी वो कितनी थी, 4 जोड़िए, 1896 में उनका जन्म हुआ था। तो 4 आप जोड़ेंगे 1971 में तो उनकी आयु
पता चलेगा कि प्रभुपाद की आयु कितनी थी। कितनी आयु थी? 1971 में प्रभुपाद की आयु कितनी थी? 75 साल। 75 साल की आयु में, है ना। और वहाँ उनको जो है कुछ ऐसे युवक मिल गए जो कि उनको जो है पूरा समय दे रहे हैं और प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार, प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार वो जो है कार्य कर रहे हैं। और प्रभुपाद की इच्छा क्या है? प्रभुपाद को वहाँ पर इतनी सुविधा मिली कि किताबें उनको लिखनी नहीं पड़ती थी। किताबें उनको लिखनी नहीं पड़ती थी। भारत में जब थे तो भी किताबें नहीं लिखते थे, किताबें छपती थी उनकी। उनके पास टाइपराइटर था, अंग्रेजी में ही किताबें छपती थी, तो अंग्रेजी का टाइपराइटर था। तो उसमें जो है प्रभुपाद जो है टाइपिंग करते थे जो कुछ भी किताब की सामग्री है, और फिर प्रेस वाले को देते थे तो वो जो है प्रूफ देता था, तो प्रभुपाद उस प्रूफ की जांच करते थे। इस प्रकार से किताबें छपती थी। लेकिन जब प्रभुपाद विदेश में गए, अमेरिका में गए, तो टाइपराइटर चोरी हो गया। तो प्रभुपाद का कोई भी सामान चोरी नहीं होता, टाइपराइटर चोरी हो गया। तो ये भी एक संकेत था, भगवान का बहुत विशेष संकेत था कि अब यहाँ पर तुमको टाइपराइटर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम जो है बिना टाइपराइटर के होगा। इसलिए भगवान की इच्छा से ही उनका टाइपराइटर चोरी हो गया। और वहाँ पर उनको जो है टेक्नोलॉजी का जो है एक बड़ा अच्छा जो है साधन मिला कि डिक्टाफोन में प्रभुपाद जो है अपने जो भी सामग्री, किताबों की सामग्री है, वो मुँह से बोलते थे। अब टाइपराइटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिक्टाफोन में अपनी आवाज़ में जो बोलते थे, और जो शिष्य लोग जो है कानों से अपने सुन करके और वो जो है टाइपिंग करते थे और फिर प्रूफ रीडिंग करते, किताबें छापते, सब काम जो है बड़ी तेज़ी से होने लगा। तो प्रभुपाद की पुस्तकें जो है बहुत तेज़ी से जो है छपने लगीं। और अब वितरण करने का जो है एक विशेष कार्य था कि जब छपाई हो किताबों की, तो किताबें भरी हैं, गोडाउन में किताबें भरी हैं, और किताबें कैसे बेची जाएं। उस समय उन भक्तों को जो है किताबें बेचने का कुछ भी अनुभव नहीं था कि किताबें कैसे बेची जाएं। तो हमने कल की जो पाठ था, कल हमने जो किताब पढ़ा, प्रभुपाद लीलामृत की पुस्तक से पाठ किया था, तो उसमें ये बात आई थी कि उन शिष्यों को जो है ये बड़ी चिंता होती थी कि इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे बेचेंगे। सड़क में वे पत्रिका तो बेच लेते थे, पत्रिका जो मैगज़ीन, बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन, वो तो बेच लेते थे, क्योंकि वो किताब जो है बड़ी आकर्षक होती थी पत्रिका, और थोड़ा सा उसका कीमत होता था, तो कोई भी व्यक्ति पत्रिका ले करके और पैसा दे देता था। ये इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें जो है कैसे बेचेंगे, कैसे उनका पैसा कोई देगा, और ये कैसे मांगेंगे, तो उसका इनको अनुभव नहीं था। तो एक पेट्रोल पंप में जो है जब गाड़ी में पेट्रोल भराया, तो उनका 2 ब्रह्मचारी थे उस गाड़ी में। तो जिस समय पेट्रोल भर गया, तो जो कर्मचारी था वो पैसा लेने के लिए खिड़की पर आया, तो गाड़ी के अंदर से उस भक्त ने, उस ब्रह्मचारी ने किताब दिखाई, भगवत गीता की किताब, कृष्ण पुस्तक की किताब दिखाई, कृष्ण पुस्तक। हाँ, तो इतनी मोटी किताब है कृष्ण पुस्तक की, वो दिखाई। तो जब दिखाई तो कर्मचारी बड़ा आकर्षित हो गया कि ये कैसी किताब है, कि बहुत सुंदर किताब, उसका जो है जिल्द बहुत बढ़िया चमकीली, और उसमें जो है चित्र भी पूरे रंगीन चित्र छपे हैं। तो कर्मचारी को बड़ी रुचि हुई कि किताब जो है एक देखा जाए, तो देखने लगा किताब। तो वो जो 2 ब्रह्मचारी थे बताने लगे कृष्ण पुस्तक की महिमा, कि इसमें कितना रस है, भगवान की कथाएं हैं, और जीवन का सबसे बड़ा इसमें लाभ प्राप्त होगा, आपकी जो है जो मानसिक शांति है वो आपको जो है इसमें प्राप्त होगी। तो उसने जो है खरीद ली, बड़े शौक़ से किताब खरीद ली। तो पहली किताब बिकी तो उनको लगा कि अरे ये तो जो है बड़ा आसान कार्य है,
तो दूसरे दिन जो है ये भक्त लोग पंसारी की दुकान में गए और कई किताबें लेके गए और उनको दिखाई, तो पंसारी ने भी 2 किताबें ले ली। तो उनको बड़ी सफलता मिली कि किताबें तो बिक रही हैं। तो इस प्रकार से फिर जो भक्त लोग हैं ये घर घर में जाने लगे, द्वार द्वार में जाने लगे और दुकान में भी जाते। इस प्रकार से जो है प्रयोग करते कि किताबें बिक रही है कि नहीं बिक रही, और किताबें बिक रही थी। और प्रभुपाद उनको पत्र लिखते, उन अपने शिष्यों को पत्र लिखते थे और पत्र के द्वारा उनको और प्रोत्साहन देते थे। तो प्रभुपाद ने जो है एक पत्र उन शिष्यों को लिखा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि तुम लोग मेरी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ा रहे हो। प्रभुपाद कहते हैं मुझे जानकर प्रसन्नता है कि तुम लोग मेरी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री बढ़ा रहे हो। ये इस बात का अच्छा लक्षण है कि तुम्हारा प्रचार कार्य भी मजबूती से चल रहा है। प्रचार का मतलब है पुस्तकें वितरण, क्योंकि वैसे लोगों के पास समय नहीं होता सुनने का, क्योंकि सब भाग दौड़ रहे हैं, हर जगह लोग जो है व्यस्त हैं, तो रुकने का समय नहीं होता, सुनने का समय नहीं होता। लेकिन किताब अगर दें तो किताब में पूरी सामग्री जो पढ़ने की है, सुनने की है, समझने की है, किताब में मिल जाती है। और वो अपना समय के अनुसार कभी ट्रेन में या कभी बस में या कभी अपने घर में, कभी सोते समय, कभी विश्राम करते समय, कभी भी किताब पढ़ेगा तो उसको जो है पूरा संदेश जो भगवान का है वो उनको प्राप्त होगा। तो हमारे ऐसे आचार्य जो प्रभुपाद जिनको आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये इन्होंने जो है अपनी पुस्तकों की बिक्री का जो है बहुत बड़ा ये कार्य कराया, अपने शिष्यों को इस कार्य में लगाया, है ना। तो प्रभुपाद तो अकेले क्या कर सकते थे, 75 साल की उम्र में क्या कर सकते थे, लेकिन वो तो केवल एक काम करते थे, डिक्टाफोन में बोलना, बाकी उनके शिष्य लोग ही ट्रांसक्रिप्शन करते थे और किताबें छापते थे और फिर किताबें बेचते थे। तो ये कार्य जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो हाँ, प्रभुपाद पत्र में लिख रहे हैं ये इस बात का अच्छा लक्षण है कि तुम्हारा प्रचार कार्य भी मजबूती से चल रहा है। तुम जितना ही मजबूत अपना प्रचार कार्य बनाओगे उतनी अधिक पुस्तकों की बिक्री बढ़ेगी। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि किताबों की बिक्री ऐसे नहीं होती है कि भाई टेबल में आपने लगा ली किताबें और खड़े हो गए और जो है किताबें बिकेंगी। किसी दुकान में किताबें रख दी और खड़े हो गए और किताबें बिकेंगी, ऐसे नहीं होता। बल्कि उत्साहपूर्वक आप उनके हाथ में दो किताब, बड़े उत्साह से आप जो है किताब किसी के हाथ में देते हो, वो कुछ बताते हो, उसको कहते हैं प्रचार कार्य कि पुस्तक में क्या विषय वस्तु है। अगर पुस्तक अगर बांटना है तो फिर पुस्तक पढ़ना भी पड़ेगा, पुस्तक पढ़ना भी पड़ेगा और पुस्तक में क्या लिखा है वह भी बताना पड़ेगा। तो उन शिष्यों को जो है प्रभुपाद ने इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया है कि वे जो है सामान्य लोगों को जब किताब देते थे तो उनके हाथ में किताब पकड़ा देते थे और वो किताब पलटने लगता था और वो जो शिष्य हैं उनको किताब समझाने लगते थे कि ये किताब जो है ऐसी वस्तु है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ये भगवान के जो है धाम से आ रहा है, इस संसार का ज्ञान नहीं। बाकी जितनी किताबें हैं जो कॉलेज की किताबें हैं और विश्वविद्यालयों की किताबें हैं, इंजीनियरिंग की किताबें हैं, ये सब इसी संसार का ही ज्ञान है। इसी संसार में ही इस ज्ञान को विकसित किया गया और किताबें छपी हैं। लेकिन ये जो पुस्तकें जो प्रभुपाद ने लिखी हैं, ये ज्ञान इस संसार का नहीं है। कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कहाँ से? आध्यात्मिक जगत से, भगवान से। तो भगवान स्वयं जो है आकर के अर्जुन को जो उपदेश दे गए गीता का, वही उपदेश, गीता का जो उपदेश है वो भगवान के शिष्य परंपरा से जो है आ रहा है और उनके जो प्रामाणिक शिष्य हैं तो वही जो है इस ज्ञान को फिर बता सकते हैं।
तो इसमें परंपरा के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद ने अपनी परंपरा भी दी, गीता की किताब में अपनी परंपरा दी कि भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको? नारद जी को। नारद जी से ज्ञान प्राप्त हुआ किसको? वेद व्यास। वेद व्यास से ज्ञान प्राप्त हुआ मध्वाचार्य। तो ये मध्व संप्रदाय है। हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और मध्व संप्रदाय कहलाता है। तो ये संप्रदाय का मतलब है जो परंपरा जो भगवान से आ रही है, ये शिष्य परंपरा। तो भगवान की शिष्य परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कोई इस ज्ञान को अपने प्रयास से हासिल नहीं कर सकता, अपने मानसिक चिंतन से हासिल नहीं कर सकता, हाँ, अपने चिंतन के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा इस ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान की शिष्य परंपरा में आए हुए किसी आचार्य के पास जाना होगा और आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। अब लोग इतना के लिए भी तैयार नहीं हैं कि भगवान की शिष्य परंपरा में कोई आचार्य हो तो वो जाएं उसके पास। तो ये हमारे आचार्यों की ऐसी कृपा कि पुस्तक के रूप में उनके पास पहुंचा रहे हैं इस ज्ञान। इस ज्ञान को जो है पुस्तक के रूप में पहुंचाते हैं। तो पुस्तकों की छपाई की जो टेक्नोलॉजी है जब नहीं थी तो बहुत मुश्किल था ये ज्ञान प्राप्त करना कि आप किसके पास जाएंगे और कौन है प्रामाणिक आचार्य जो भगवान की शिष्य परंपरा में आ रहा है। ऐसे बहुत से जो है प्रवचन देने वाले लोग हैं जो प्रवचन तो देते हैं लेकिन भगवान की शिष्य परंपरा में नहीं आ रहे, भगवान की शिष्य परंपरा में नहीं आ रहे। बातें नहीं, बातें नहीं, आपस में बिल्कुल बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहिए। हंसना, बातें करना ये जो है यहाँ शोभा नहीं देता, क्योंकि यहाँ भगवान का संदेश बताया जा रहा है और भगवान के संदेश को देने का जो महात्म है वो बताया जा रहा है। भगवान का संदेश बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आप इसमें पूरा अपना समय लगा करके इसको हासिल करो, ये भगवान का संदेश है। इसी से आपकी रक्षा होगी, क्योंकि इस जीवन के बाद आपको अगला जीवन तो मिलेगा। आज की शिक्षा इतनी गलत है कि इसमें क्या बताया जाता है, इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं है। आज की शिक्षा इतनी गलत है, तो इस शिक्षा का जो है हम बहुत निंदा करते हैं। आज की शिक्षा जो है इतनी गलत है कि इसकी जो है जितनी निंदा की जाए उतनी गलत, उतना कम है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं मानते। तो अगला जीवन तो होगा, क्योंकि शरीर जो है नष्ट होता है तो जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है और दूसरे शरीर में आप जाएंगे तो अपने कर्म के अनुसार जाएंगे और कर्म के अनुसार कितने जो है दुर्गति भोगेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो आपके कर्मों के जो है सही और गलत के अनुसार जो है परिणाम प्राप्त हो। अब कोई नहीं सोचता, लेकिन उसको अगले जीवन में कुत्ते का शरीर मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं। अगले जीवन में आपको कुत्ते का शरीर मिल जाए, और वृक्ष कितने हैं, वृक्षों की संख्या कितनी है ना। तो मनुष्य जीवन से ही वृक्ष का भी शरीर मिलता है, चूहे का शरीर मिलता है, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अपसादे, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। कोई मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है आपके हाथ में है, अभी आपके हाथ में है कि आप अपना उद्धार करोगे या अपना जो है पतन करो, अपने को गिराओ। तो अपने को गिराना भी आपके हाथ में है और अपनी रक्षा करना भी आपके हाथ में है, तो अपनी रक्षा करो। ये पुस्तक वितरण का जो कार्य है ये बहुत रक्षा का कार्य है।
तो अगले जीवन में आपकी रक्षा होगी इन पुस्तकों के कारण। इन पुस्तकों के कारण ही पूरे जो है दुनिया में लोग भक्त बन रहे हैं, और वो समझ पाते हैं कि मनुष्य के जीवन का कितना बड़ा लाभ है, मनुष्य के जीवन का कितना बड़ा लाभ है, और हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और हमें फिर मनुष्य का जीवन करोड़ों जन्मों तक ना मिले, फिर क्या करें? मनुष्य के जीवन को ऐसे ही बर्बाद करते हैं, खाने पीने में, सोने में, खेल कूद करने में, सिनेमा और क्लब, इन सब चीज़ों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और बिल्कुल भी समय नहीं निकाल रहे हैं कि हम भगवान के संदेश को जाने सुने, मनुष्य के जीवन का क्या असली लाभ है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तुम जितना ही मजबूत अपना प्रचार कार्य बनाओगे, उतनी अधिक पुस्तकों की बिक्री बढ़ेगी। तो किताबों की बिक्री कैसे बढ़ती? प्रचार कार्य के द्वारा किताबों की बिक्री बढ़ती है ना। और प्रचार कार्य का मतलब क्या है कि भीड़ में भी या अकेले भी किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को भी आप जो है समझाओ कि इस किताब का जो है कितना महत्व है, इस किताब को आप अगर लोगे तो आपकी कितनी बड़ी रक्षा होने वाली। अगला जीवन निश्चित रूप से होगा, और आप नहीं सोचते, आप नहीं चिंता करते अगले जीवन की, तो आपको अगला जीवन मिल जाएगा आपके कर्मों के अनुसार। और कितना गलत दुर्गति, कितनी बुरी हालत में जो है आपका जीवन होगा, आपको कुछ पता नहीं। इसलिए पुस्तक जो है, जो भक्त लोग हैं तो अपने गुरु महाराज के, प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार अपनी शक्ति लगा रहे हैं किताबों के बेचने में। तो प्रभुपाद लिखते हैं तुम जितना ये मजबूत अपना प्रचार कार्य बनाओगे, उतनी अधिक पुस्तकों की बिक्री बढ़ेगी। मैं विशेष रूप से चाहता हूँ कि मेरी पुस्तकों का वितरण व्यापक स्तर पर हो। प्रभुपाद क्या चाहते हैं? उनकी पुस्तकों का वितरण व्यापक स्तर पर हो। तो व्यापक स्तर पर कैसे होगा? तो जैसे आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है, बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है। तो कोई टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है, कभी बिस्कुट का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो व्यापक स्तर पर क्या होता है? बिक्री होती है, बहुत बिक्री होती है। किसी भी चीज़ की, कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में, तो उसकी बहुत बिक्री होती है। रेजर हैं, है ना, ब्लेड हैं, और कॉस्मेटिक्स हैं, श्रृंगार की जो है बहुत सी चीज़ें हैं। तो व्यापक स्तर पर खूब लोग जो है ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। और प्रभुपाद क्या चाहते हैं? मेरी पुस्तकों की बिक्री भी व्यापक स्तर पर होना चाहिए, मेरी इच्छा है। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी पुस्तकों की बिक्री क्या हो? व्यापक स्तर पर हो, है ना, व्यापक स्तर पर हो। तो प्रभुपाद ने 80 किताबें लिखी हैं। कितनी किताबें लिखी हैं? 80 किताबें लिखी हैं प्रभुपाद ने। और अब तो उनके शिष्यों के द्वारा भी किताबें जो लिखी गई हैं, तो और किताबों की संख्या बढ़ गई। और फिर उनके शिष्यों के द्वारा जो किताबें लिखी गई, तो किताबों की संख्या और बढ़ गई। तो ये सब पुस्तकें जो है क्यों लिखी जा रही हैं? कि हर व्यक्ति के पास कम से कम एक पुस्तक हो, हर व्यक्ति के पास कम से कम एक पुस्तक हो, और इस प्रकार से पूरी जनसंख्या में अगर 1% भी लोग कृष्ण भावना भावित बन गए, तो पूरी दुनिया का मुखड़ा बदल जाएगा, है ना। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद ने पत्र में लिखा, मैं विशेष रूप से चाहता हूँ कि मेरी पुस्तकों का वितरण व्यापक स्तर पर हो। तो प्रभुपाद की अभिलाषा दिव्य साहित्य को संसारी साहित्य का स्थानापन्न बनाने की है। प्रभुपाद की क्या अभिलाषा थी? कि संसारी साहित्य बहुत बिक रहा है, दुनिया भर के उपन्यास और समाचार पत्र कितना बिक रहा है, कितना बिक रहा है। ये संसारी साहित्य, उसमें क्या है? भाई दुनिया की जो है सब बातें होती हैं, दुनिया की जो है
कहानियाँ हैं, कल्पित कहानियाँ हैं, सब होती हैं, उन्हीं को लोग जो है पढ़ रहे हैं। और उसमें क्या होता है, अपना जीवन, इतना कीमती जीवन आपका जो है उसमें बर्बाद हो रहा है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जितना साहित्य है, दुनिया भर का साहित्य जो बिक रहा है, तो उनका स्थान उनकी पुस्तकें लें। प्रभुपाद की पुस्तकें जो है अगर उन किताबों के बदले अगर लोग लेंगे तो क्या होगा, उनका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। हाँ, तो प्रभुपाद उनका तर्क था कि प्रत्येक घर में कृष्ण भावना भावी साहित्य की कम से कम एक पुस्तक होनी चाहिए। अब हम प्रभुपाद ने जो किताबें लिखी हैं, मोटी मोटी किताबें लिखी हैं और छोटी छोटी किताबें भी लिखी हैं। पतली पतली किताबें भी हैं, मोटी किताबें भी हैं, मीडियम किताबें भी हैं। कोई किताब जो है 600 पेज की है, कोई किताब 200 पेज की है, कोई 50 पेज की भी किताब है, छोटी किताब भी है। तो प्रभुपाद का यही कहना है कि प्रत्येक घर में कम से कम कृष्ण भावना साहित्य की कम से कम एक पुस्तक होनी चाहिए, प्रत्येक घर में होनी चाहिए। तो इन किताबों का जो इतना ज़्यादा हमें करना चाहिए प्रदर्शन, इतना ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहिए कि लोग जो है लेंगे। कई बार किताब को जो है लोग ले लेते हैं देख करके कि कितना बढ़िया चित्र है, इस कारण से ले लेते हैं। तो किसी भी कारण से लें, उनकी बहुत बड़ी रक्षा होगी कि किताब जब पढ़ेंगे तो उनको वो ज्ञान मिलेगा जो ज्ञान उनको कहीं भी नहीं मिल रहा। ना माता पिता वो ज्ञान दे रहे हैं और ना कोई जो शिक्षक हैं जो ट्यूशन पढ़ाने वाले दे रहे हैं, और ना स्कूल के शिक्षक, ना यूनिवर्सिटी के शिक्षक, कोई इस ज्ञान को नहीं दे रहे हैं। वो ज्ञान इन पुस्तकों में मिलता है। तो प्रभुपाद की इच्छा है, प्रभुपाद का तर्क था कि यदि कोई व्यक्ति एक पृष्ठ भी पढ़ लेता है, समझिए बात को, एक पृष्ठ भी पढ़ लेगा, मतलब कहीं से भी खोल करके एक पेज पढ़ ले। कोई व्यक्ति ऐसे भी होता है ना लोग कि शुरू से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि शुरू से अगर पढ़ेंगे तो पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, तो उनके ऊपर बड़ा भार होता है। तो 20 से पढ़ दे, तो 20 से ही पढ़ दे कोई व्यक्ति। प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक पृष्ठ भी पढ़ ले तो उसका जीवन परिपूर्णता की ओर उन्मुख हो सकता है, तो उसको जीवन की सही दिशा मिल सकती है। कहीं से भी कोई भी किताब ले ले और कहीं से भी खोले और एक पेज पढ़ ले, तो क्या होगा, जीवन की सही दिशा मिल जाए, जीवन की सही दिशा मिल जाए। अभी जीवन की दिशा क्या है, जीवन का जो है केंद्र क्या है, इंद्रिय तृप्ति, बस खाना सोना मजा करो। और बाद में जीवन के अंत में जब शरीर छूटेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, कुछ सोचते हैं कहाँ जाएंगे। तो कोई अपने घर में आसक्त है तो घर में चूहा बन करके भी रह सकता है, घर में चूहा भी बन सकते हैं। चूहे हैं, बिल्ली, कुत्ते, ये भी जो है पालतू पशु बनते हैं। लोग अपने घर में आ सकते हैं, अपने परिवार में आ सकते हैं, तो चूहे बिल्ली कुत्ते सब बनते हैं। और बहुत से लोग उल्टा सीधा भोजन करते, खराब अशुद्ध भोजन करते हैं, तो सुअर का भी शरीर मिल जाता है उनको। कोई भोजन करते हैं, है ना, और किसी को खिलाते नहीं है, चोरी चोरी से भोजन करते खाते हैं, है ना, तो उनको भी जो है बिल्ली का शरीर मिलता है और चमगादड़ का शरीर मिलता है। ये सब जो है मनुष्य जीवन से ही ये सब प्रकार के 84 लाख प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का ये कहना है कि अगर एक पेज भी पढ़ लोगे तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और ये पुस्तक को पढ़ने से आपकी चेतना शुद्ध होगी,
चेतना शुद्ध होगी तो बहुत से किए हुए जो पाप हैं वो आपके मिट जाते हैं, जिनका कि कर्म भोगने पर आपको बड़ी दुर्गति होगी, उससे आपकी रक्षा हो जाती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद ने लिखा, यदि पाठकों में से 1% भी भक्त बन जाए तो संसार बदल जाएगा। जितने लोग किताब पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद की पुस्तक जिन लोगों के पास जाती है और पढ़ते हैं, अगर 1% भी उनमें से अगर कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लें, और कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने का मतलब क्या है, जैसे भगवान का दर्शन करना, ये भी कृष्ण भावनामृत का एक कार्य है कि आप भगवान का दर्शन करते हैं। आप मंदिर में आते हैं, कृष्ण भावनामृत का एक कार्य ये भी है कि मंदिर में आना। आप यहाँ पर आके पुस्तक सुनते हैं, आपको प्रवचन सुनते हैं, तो कृष्ण भावनामृत का भी एक कार्य है। यहाँ आकर के आप कीर्तन सुनते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हुए भक्त आप देखते हैं, तो ये भी कृष्ण भावनामृत का एक कार्य है। तो अगर 1% लोग भी कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें तो संसार बदल जाएगा। आगे विज्ञापन देकर पुस्तकों के लिए ऑर्डर मंगाने वाले विज्ञापन दाता जहां 5% ग्राहकों के अनुकूल उत्तर से संतुष्ट होते थे, अगर 5% है ना जो विज्ञापन देते हैं ना, पुस्तकों का विज्ञापन देते हैं, तो जहाँ जहाँ लोग विज्ञापन देते हैं किसी पुस्तक का, और उसमें से 5% लोग अगर लेते हैं, उस सामान को लेते हैं, तो बड़ी सफलता मानी जाती। भाई बहुत सफलता। विज्ञापन मान लो भेज दिया हमने, मतलब 4000 लोगों को हमने विज्ञापन भेज दिया, अगर उसमें से 5% भी लोग जो है अगर ऑर्डर करेंगे, तो 4000 लोगों में से 5% कितना होता है? 200। 5% जो है 200, तो 200 लोग भी अगर जो है उस सामान को खरीदते हैं तो हमारा विज्ञापन सफल हो गया। तो प्रभुपाद 5% है, तो लेकिन प्रभुपाद तो उससे भी कम 1% की बात करेंगे। 1% भी अगर लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो हमारा कार्य सफल है। प्रभुपाद कहते हैं हमारा कार्य सफल है। प्रभुपाद सोचते थे कि 1% भी अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो शुद्ध भक्त बन सकते। 1% लोग भी अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। जितने लोगों को हम किताब देते हैं 1% तो भक्त बनेंगे, तो ये सफलता है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में इसकी पुष्टि की है। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक सचमुच में से जान पाता है। भगवान ने गीता में कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। हजारों लोगों में कोई प्रयास करता है क्या कि हमारा जीवन सफल हो जाए। हजारों में से कोई एक व्यक्ति जो है ये सोचता है कि मुझे इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है। क्या लाभ है? इच्छा होती जानने की कि मनुष्य के जीवन का असली लाभ क्या है और मुझे वो लाभ चाहिए। हजारों में से कोई एक ऐसा सोचता है और प्रयास करता है, और फिर उनमें भी कोई जो है उस लाभ को प्राप्त कर पाता है। यत्ताम अभिसिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। उनमें से कोई तत्व से कृष्ण को जान पाता है। तो कृष्ण को तत्व से जानना ही मनुष्य के जीवन का असली लाभ है। तो कृष्ण कहते हैं कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति है जो कि सोचता है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, और उनमें से कोई ही उस लाभ को प्राप्त कर पाता है। और लाभ क्या है मनुष्य के जीवन का? श्री कृष्ण को तत्व से जानना।
आगे, अतः संसार को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए दिव्य साहित्य की लाखों प्रतियों के वितरण की आवश्यकता होगी। अगर आप सोचते हैं 1% लोग तो पढ़ेंगे, है ना, तो आपको तो लाखों किताबें बांटनी चाहिए ना। लाखों किताबें बांटेंगे तो 1%, है ना, तो 1% कितना हुआ? 1 लाख लोगों को अगर किताब बांटी तो 1% कितना हुआ? 1000। तो 1000, अगर हमें 1000 भक्त बनाने हैं तो 1 लाख किताबें हमें बांटनी चाहिए, है ना। आगे, श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य ये समझें कि उन्हें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए, और वे अपने पत्रों द्वारा उन्हें आदेश देते रहते थे। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्यों को समझ आना चाहिए कि क्यों किताबें बेचनी चाहिए। समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि मशीन की तरह आप जो है किताब दे रहे हैं। आपको जो है किताब अगर देना है किसी को, बेचना है किताब, तो आपको इसका पूरा अनुभव होना चाहिए कि इस पुस्तक से आपको कितना बड़ा लाभ हुआ, आपको कितना जो है इसमें से ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान आपको जन्म से लेकर के अभी तक कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। आप इस्कॉन के मंदिरों को छोड़ करके आप दूसरे मंदिर में भी जाते हैं तो आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन किए, अब भगवान के दर्शन आपने कितने किए कितने नहीं किए वो आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपके पास वो आँखें ही नहीं हैं कि आप भगवान के दर्शन कर पाएँ। तो भगवान के दर्शन करते भी हैं तो आप दर्शन 1% दर्शन किया, 99% तो आपकी आँखें हैं ही नहीं कि जो आप दर्शन कर पाएँ। इसलिए इस्कॉन के मंदिर में क्या है कि भक्त लोग जो है किताबें देते हैं आपको, तो आप किताब लेकर के जाते हैं तो वो आप उससे आपको आँखें मिलेंगी कि आप भगवान को देख पाएंगे। किताबें देते हैं भक्त लोग। और मंदिरों में प्रवचन भी होता है, जैसे शाम को डेली यहाँ पर प्रवचन होता है 8 से 9, सवेरे डेली 8 से 9 प्रवचन होता है। तो इस्कॉन के मंदिरों में ही एक ये विशेषता है कि कोई व्यक्ति आए और प्रवचन उसको सुनने को मिल जाता है। कोई फीस नहीं है, फ्री में आपको जो है प्रवचन सुनने को मिल जाता है इस्कॉन के मंदिरों में। ये चीज़ है, उसी से फिर आपको आंखें मिलेंगी। जितना आप सुनेंगे और पुस्तक पढ़ेंगे उतनी आपको आंखें मिलेंगी कि आप भगवान को देख पाएंगे और अपने को भी समझ पाएंगे। लोग अपने को भी नहीं समझते। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे कि मेरा ये नाम है और उस व्यक्ति का मैं पुत्र हूँ और इस दिल्ली के इस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, आप ये बताएंगे। लेकिन आप वो नहीं हैं, आप अपने को जो बता रहे हैं वो आप नहीं हैं, क्योंकि आपको एक शरीर प्राप्त हुआ है और शरीर में आप रहते हैं, और जब शरीर छूट जाएगा तो आप दूसरे शरीर में जाएंगे, तो फिर आपका परिचय बिल्कुल बदल जाएगा। आपका कोई परिचय नहीं, अपना परिचय आप जानते ही नहीं हैं। इन पुस्तकों के द्वारा आप अपना परिचय जानेंगे कि आपका परिचय क्या है। आप एक ऐसे जीव हैं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर रहा है। तो फिर कैसे अपना परिचय आप बता सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति एक घर से दूसरे घर में जाता है, दूसरे घर से तीसरे घर में जाता है, तो इसमें वो अपना कौन सा घर बताएगा कि मेरा कौन सा घर है? कोई घर ही नहीं है। उसी प्रकार से आप एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे शरीर में जाते हैं, तो फिर आप अपनी पहचान क्या बताएंगे कि आपकी क्या पहचान है? शरीर बदल रहे हैं आप।
इधर आप अपना शरीर बदलते जा रहे हैं बार बार, तो कौन से शरीर को आप कहेंगे कि आप ये हैं? कौन से शरीर को आप कहेंगे? इन पुस्तकों को पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि ये गलत हो रहा है कि मैं बार बार शरीर बदल रहा हूँ। ये बहुत गलत बात है कि मैं बार बार शरीर बदल रहा हूँ। हम श्री कृष्ण के सेवक थे, लेकिन सेवा से विमुख हो गए और यहाँ पर आ गए, अब शरीर बदलना पड़ रहा है बार बार। और अगर आप अपनी भावना शुद्ध कर लें, सामने से कोई खड़ा नहीं रहेगा, अपनी भावना शुद्ध करो तो आपको जो है फिर शरीर नहीं बदलना पड़ेगा। ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें आप भगवान की हमेशा सेवा करें। वो शरीर जो है आध्यात्मिक शरीर होता है। और आगे आ जाइए। वो शरीर आध्यात्मिक शरीर होता है जो बदलता नहीं है। आपको वो शरीर प्राप्त करना है जो आध्यात्मिक है और बदलता नहीं है। लेकिन वो शरीर आपको तब मिलेगा जब आपके अंदर कृष्ण के प्रति सेवा की भावना जागृत होगी। तो वो शरीर कृष्ण की सेवा के लिए होता है, आध्यात्मिक शरीर है। तो यहाँ प्रभुपाद चाहते हैं कि उनके शिष्य समझें उन्हें पुस्तकें क्यों वितरित करनी चाहिए, और वे अपने पत्रों द्वारा उन्हें आदेश देते रहते थे। प्रभुपाद के पत्र लगातार और उनके शिष्यों को मिलते रहते थे, जिससे उनको शक्ति मिलती रहे कि वो किताब का वितरण क्यों कर रहे हैं। किताब का वितरण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई उसमें पैसा जो है मतलब अच्छा व्यापार हो रहा है, पैसा आ रहा है, इसका ये उद्देश्य नहीं है। बल्कि उसमें जो ज्ञान है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, वो तो आप फ्री में दे रहे हैं ज्ञान। हैं? तो पुस्तक तो एक प्रकार की पैकिंग है जिसके अंदर ज्ञान पैक किया हुआ है, वो दिव्य ज्ञान। तो वो दिव्य ज्ञान पुस्तकों से पढ़ते पढ़ते हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो हृदय में प्रकाशित होगा वो दिव्य ज्ञान। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा, ईश्वर कौन है इसे केवल संक्षिप्त किया जा सकता है, श्री कृष्ण परम नियंता है। कृष्ण कौन है? तो आप कृष्ण का जो है उत्तर देंगे कि कृष्ण कौन है? कृष्ण परम नियंता है। कृष्ण इज सुप्रीम कंट्रोलर। कृष्ण परम नियंता है। यदि तुम्हें ये विश्वास हो जाए तो और तुम उत्साहपूर्वक इसका प्रचार कर सको तो सफलता निश्चित है और तुम समस्त प्राणियों के सबसे बड़ी सेवा कर रहे होगे। यानी किताब बांटना, पुस्तक देना किसी को, उसकी सबसे बड़ी सेवा है कि आपने पुस्तक दे दी। नहीं, आप कहेंगे कि नहीं हम ये किताबें जो बांट रहे हैं उससे बड़ी सेवा तो है गरीबों को भोजन कराना। तो क्या उत्तर है? लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो किताबें बांट रहे हैं, है ना, लेकिन जो भूखे हैं उनको हम भोजन दे रहे हैं तो हमारी सेवा बड़ी है। तो उसका क्या उत्तर है? वो कहते हैं कि हम बीमारों को जो है दवाई देते हैं, हम बीमारों का इलाज करते हैं, तो हमारी बड़ी सेवा है। आप तो किताबें बेचते हैं, आपकी सेवा क्या, आपकी सेवा क्या खास है? इसका क्या उत्तर है? देखो इसका उत्तर क्या है, सुनो। इसका उत्तर ये है कि जैसे कोई मान लो बच्चा है, अपने जो है किसी मेला में खो गया है और अपने पिता का नाम भी नहीं जानता और उसको अपने घर का पता नहीं है, तो कोई व्यक्ति जो है उस बच्चे पर दया करता है और सोचता अरे बेचारा भूखा है, इसको खाना दे दिया, तो खाना खिला दिया, अच्छा है।
दूसरा व्यक्ति सोचता है अरे ये जो बच्चा है ये तो बेचारा थोड़ा बीमार है, इसको कुछ इलाज कर दो, उसका इलाज कर देता है, अच्छी बात है। तीसरा व्यक्ति आता है और उसको जो है परिचय देता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भूखे भी हो, तुम बीमार भी हो, और तुम कपड़े भी तुम्हारे अच्छे नहीं हैं, कपड़े साफ़ सुथरे नहीं हैं, तो स्नान नहीं किया तुमने। अरे तुम्हारे पिताजी का घर उधर है, तुम वहाँ अपने जाओ अपने पिताजी के घर में, तो भूख भी ठीक हो जाएगी, बीमारी भी ठीक हो जाएगी, और तुम्हारे कपड़े भी सब अच्छे हो जाएंगे, धुल जाएंगे और बढ़िया साफ़ सुथरे हो जाओगे। तो किसकी सेवा ज़्यादा बड़ी है? जिसने भोजन करा दिया, भूखे को भोजन कराया, उसकी सेवा बड़ी है, या किसी ने बीमार को जो है इलाज कर दिया, उसकी सेवा बड़ी है, या उसकी सेवा बड़ी है जिसने ये पुस्तक दी कृष्ण भावनामृत की, और उसको समझ आ गया कि कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण ही मेरे माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं, और वो कृष्ण का नाम लेता है, तो सब कुछ उसको फिर मिलने लगता है। आपने किसी को भूखे को भोजन करा दिया तो एक बार आपने भोजन करा दिया, फिर उसको भूख लगेगी तो कौन उसको कराएगा भोजन? आपने किसी को वस्त्र दे दिए, एक बार वस्त्र दे दिए, फिर उसके बाद फिर जो वस्त्र की आवश्यकता होगी वो कौन पूरी करेगा? तो कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। लेकिन आप पुस्तक वितरण करते हैं तो आपका काम पूरा हो गया, क्योंकि आपने उसको श्री कृष्ण का जो है मिला दिया, कृष्ण से मिला दिया। अब आप कृष्ण के अगर संबंध में आ गए, संपर्क में आ गए, कृष्ण के प्रति आपकी जो है वो सेवा की भावना हो गई, तो आपको सब कुछ मिलेगा। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल कृष्ण के बारे में सुनते हैं, सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ मिल रहा है? बीमारी की जो है दवाई भी मिल जाती है, और भूख में बढ़िया से बढ़िया जो है प्रसाद भोजन मिल जाता है, कपड़े भी अच्छे पहनने को मिल जाते हैं, रहने को अच्छा मिल जाता है, सब कुछ अच्छा मिल जाता है। और किसी हर व्यक्ति को जो है अगर इसी तरह से अगर हम पुस्तक दें और वो जो है बन जाए, तो फिर ये गरीबी रहेगी नहीं, न गरीबी रहेगी, न बीमारी रहेगी, और ना जो है शोक, और ना कोई संकट। अब जैसे हम हैं तो हमें अब कृष्ण के द्वारा जो कृपा मिलती है उससे हमें पूरी जो है हम पूरी तरह निश्चिंत हैं कि अगले जीवन में हमें जो है अच्छी गति मिलेगी। या तो कृष्ण के धाम में चले जाएंगे, और कृष्ण के धाम में नहीं जाएंगे तो फिर अच्छा महाराज जी का तो किसी भक्त के घर में परिवार में जन्म मिलेगा तो उसमें भी क्या रहेगा? शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा मिलती रहेगी। अगर हम कृष्ण के धाम में नहीं गए और हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई तो भी ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहाँ भक्ति का माहौल रहता है, तो कितनी बड़ी रक्षा है। आप फिर ऐसे नहीं जाएंगे कि कितने पेड़ पौधे बन रहे बार बार, कितने जन्मों तक वो पेड़ का ही शरीर मिलता रहेगा, कितने जन्मों तक बिल्ली का शरीर मिलता रहेगा, सांप 100 जन्मों तक सांप बनोगे, और 1000 जन्मों तक मल के कीड़े भी बनोगे। वो जो खतरा है वो अब हमारे लिए नहीं है। हमें पता है हम मल के कीड़े नहीं बनेंगे, हम ये जो कॉकरोच वो शरीर हमें नहीं मिलेगा, मच्छर का शरीर हमको नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी रक्षा है। हमें अगर पूरी अगर गति नहीं मिलेगी, परम गति नहीं मिलेगी, तो भी परम गति की दिशा में कोई ना कोई गति मिलेगी, अच्छी गति मिलेगी। किसी भक्ति परिवार में अगर जन्म मिलेगा तो क्या होगा? वो भक्त जो है अपने बच्चे को बोलता है, बेटा हरे कृष्णा बोलो। कितनी बड़ी रक्षा है। जन्म से ही जो है
और हरे कृष्ण का कीर्तन सुनने को मिलेगा। कितनी बड़ी रक्षा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम्हें ये विश्वास हो जाए और तुम उत्साहपूर्वक इसका प्रचार कर सको तो सफलता निश्चित है और तुम समस्त प्राणियों की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो। क्या ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जो किताब देते हैं किसी को, प्रभुपाद की पुस्तक देते हैं आप किसी को, तो आप उसकी सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। भूखे को भोजन देना और बीमारी का इलाज करना और वस्त्र बांटना अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य है। लेकिन वो जो है पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और पूरा होता ही नहीं कभी, कि आपने पूरा हमेशा के लिए आपने उसको कि भोजन दे दिया। आपने एक बार भोजन दे दिया तो हमेशा के लिए तो नहीं दिया, लेकिन आपने पुस्तक दे दी तो हमेशा के लिए आपने उसको भगवान का संदेश दे दिया। और ये संदेश आपका जो है उसको आपने जो दे दिया वो अगले जन्म में भी काम करेगा, अगले जन्म में उसकी दुर्गति नहीं होगी। वो किताब छू लेता है, किताब देख लेता है, उसमें भी उसकी बड़ी रक्षा होती है। तो यहाँ पर बात बता रहे हैं कि तुम समस्त प्राणियों में सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो अगर आप किताब देते हो। जय अद्वैत को उन्होंने लिखा, पत्र लिखा, ये पुस्तकें और पत्रिकाएं माया की सेना के अज्ञान को परास्त करने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रचार अस्त्र हैं। प्रचार अस्त्र, अस्त्र का मतलब क्या होता है? दूर से फेंके जाते हैं अस्त्र, जैसे आग्नेय अस्त्र। तो अग्नि का अस्त्र छोड़ा तो उसमें क्या है, शत्रु के सेना में आग लग जाती है। अस्त्र वैसे जो दूर से छोड़े जाते हैं। वारुणास्त्र छोड़ दिया, वारुणास्त्र, तो शत्रु की सेना में पानी 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 हो जाएगा, सब लोग बह जाएंगे। वारुणास्त्र छोड़ देते हैं। वायव्यास्त्र छोड़ दिया तो शत्रु की सेना में इतनी हवा चलती, इतनी हवा चलती है कि सब उड़ते रहेंगे। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये जो पुस्तकें हैं माया की सेना के ज्ञान को परास्त करने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रचार अस्त्र हैं। ये पुस्तकें क्या हैं? प्रचार अस्त्र, माया की सेना के ज्ञान को परास्त करने के लिए। माया जो है अज्ञान, अज्ञान के द्वारा हम लोगों को क्या करती है? मूर्ख बनाती है। माया ने आपको इतना ज्ञान दे दिया है कि आप मूर्ख बने हुए हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं कि अगले जीवन में क्या होगा, और आप जो है अपने खाते हैं और सोते और मस्त रहते हैं। अज्ञान। और प्रभुपाद कहते हैं ये जो पुस्तकें हैं ये हमारे अस्त्र हैं प्रचार का। प्रचार का अस्त्र है क्या? अस्त्र का मतलब ये हुआ कि छोड़ दिया, अब अस्त्र काम करेगा और हमें कुछ नहीं करना। जैसे अग्नि अस्त्र छोड़ दिया तो शत्रु की सेना में जो है आग लग गई, अब हमारा काम पूरा हो गया, हमने तो छोड़ दिया, अब हमें कुछ नहीं करना, वो आग लगा दी। वारुणास्त्र छोड़ दिया तो शत्रु की सेना में पानी पानी हो रहा है, सब लोग बहे जा रहे हैं और हमारा काम तो हो गया। ऐसी पुस्तक भी एक अस्त्र है। आपने पुस्तक किसी के हाथ में छोड़ दी, अब ये पुस्तक जो है उसके अज्ञान को नष्ट करेगी, उसके अज्ञान को नष्ट करेगी, उसके पापों को जलाएगी। तो ये काम जो है अब अपने आप होगा, हमने काम कर दिया, क्या? पुस्तक दे दी। तो ये भी एक प्रकार का युद्ध है। हम लोग युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध में क्या होता है? अस्त्र छोड़े जाते हैं। और ये किताब में क्या है? अस्त्र हैं, प्रचार का अस्त्र है। हमने किताब दे दी और किताब से उसको हमेशा प्रचार मिलता रहेगा, ज्ञान मिलता रहेगा, तो ये अस्त्र हो गया ना। ये माया का ज्ञान है वो नष्ट करेगी किताब, तो हमारा अस्त्र है माया के विरुद्ध है। माया ने जो है पूरी दुनिया में लोगों को अज्ञान दे दिया है, अज्ञान में जो है कष्ट पा रहे हैं लोग, और ये पुस्तक क्या करेगी? अज्ञान को नष्ट करेगी। तो ये हमारा क्या है? अस्त्र है। शस्त्र होता है जो हाथ से पकड़ करके मारा जाता है, जैसे तलवार,
है गदा है, तो ये अस्त्र है। लेकिन नहीं, शस्त्र है, शस्त्र, तलवार है, गदा है, चाकू है, फरसा है, ये क्या है? शस्त्र है, तो हाथ से पकड़ के मारा जाता है। लेकिन अस्त्र जो फेंक करके दूर से मारा जाता है, अस्त्र है। जैसे वायव्यास्त्र, हवा का बाण छोड़ा तो हवा चल रही है और हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, छोड़ दिया हमने। वो किताब में भी क्या है? शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। हमने छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए हमने किसी को दिया, उसने किसी दूसरे को दिया, उसने और दूर गया, तो कितनी दूर गया ये किताब? हज़ारों किलोमीटर दूर चली जाती किताब। तो ये हज़ारों किलोमीटर दूर जाती है और माया के अज्ञान को नष्ट करेगी, अस्त्र। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रचार का ये हमारे प्रचार के सबसे बड़े अस्त्र हैं। ऐसे साहित्य का हम जितना अधिक सृजन और संसार में वितरण करेंगे, उतना अधिक हम इस संसार को आत्मघात के पथ से उबार सकेंगे। तो आत्मघात के पथ से, क्योंकि आप अपने जीवन को जो नष्ट कर रहे हैं वो आत्महत्या की तरह है। आपने अगर मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया तो आपने एक प्रकार से मनुष्य जीवन की हत्या कर दी। मनुष्य जीवन की हत्या कर दी, अब आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा करोड़ों जन्मों तक, तो क्या हो गया? एक हत्या तो हो गई नहीं। और एक पुस्तक मिल गई तो आपने अपने जीवन की हत्या से आप छूट गए। तो ये आत्महत्या से आप बच गए, आत्महत्या से आप बच गए कि आपको किताब मिल गई। तो किताब जितनी बांटें तो उतना क्या होगा? लोग आत्महत्या से बच जाएंगे। एक तो आत्महत्या होता है कोई शरीर की हत्या करता है, लेकिन दूसरे लोग शरीर की हत्या तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि जो असली सिद्धांत है, भगवान का संदेश है, अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने जीवन की हत्या कर रहे हैं, मनुष्य जीवन की हत्या कर रहे हैं। तो पुस्तकों के द्वारा वो आपका जो संदेश, भगवान का संदेश आपको मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि आप इस आत्महत्या से बच जाएंगे। और उससे क्या होगा कि अगर दोबारा जीवन मिलेगा तो मनुष्य का जीवन ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी रक्षा है कि आपने आत्महत्या नहीं की, मनुष्य जीवन की हत्या नहीं की, तो आपको दोबारा मनुष्य जीवन मिला। और आपने कुछ किताब पढ़ा था तो आपको फिर ऐसे घर में जन्म मिलेगा, मनुष्य का जीवन भी मिलेगा। तो आपको ऐसे घर में मनुष्य का जीवन मिलेगा जहाँ पहले से इन किताबों का वो पठन होता है, प्रवचन होता है, तो वहाँ आपको जन्म मिलेगा। तो कितनी बड़ी रक्षा हो गई। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जितना देख हम किताबें लिखेंगे, इसलिए हम लोग भी किताबें लिख रहे हैं, हमने भी किताबें लिखी हैं। तो जितना देख हम किताबें लिखेंगे और जितना देख हम वितरण करेंगे संसार में, उतना देख हम इस संसार को आत्मघात से उबार सकेंगे। ये आत्मघाती हैं लोग, आत्मघात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? होटल में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, आत्मघात कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन की हत्या कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी हत्या है जो लोग कर रहे हैं। क्या? आत्महत्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी हत्या है। किताब आप देते हैं तो आप उसको बचा लेते हैं और उसको फिर से ये मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, है ना। यहाँ पर ये प्रभुपाद पत्र में लिखे, और एक भक्त को वो पत्र लिखते हैं प्रभुपाद, तो उस पत्र की प्रतियाँ इतनी ज़्यादा बनाई जाती हैं कि सब मंदिरों में जाती हैं, सभी मंदिरों के भक्त। क्योंकि एक भक्त को जो प्रभुपाद उपदेश दे रहे हैं वो सबके लिए है, सबके लिए है ना। तो प्रभुपाद ने कितना अच्छा बताया कि अस्त्र है, ये एक प्रकार का युद्ध है। माया ने आपको ऐसे पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि आप हिल-डुल नहीं पाते हैं और आप कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपको किताब दे देते हैं तो वो आपको माया की जकड़ से आपको छुड़ा देती है। तो ये अस्त्र है, ये एक प्रकार का युद्ध है ना।
धन्यवाद। शिला प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद की जय।